नमस्कार भाई सभी को। मैं दीपक सोलंकी अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कंडीशन चल ही रही हैं और उसका हम सबको पता है भाई। उम्मीद करो, प्रार्थना करो कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ खो दिया है हम लोगों ने और उसका अंदाज़ा शायद लगाना मुश्किल है। खैर जो भी है, वो जो कुछ स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक बार ना एक राजा ऐसे जा रहा था घूमने के लिए अपनी जनता में कहीं पे, तो उसका जो शाही पोशाक थी उसका बटन टूट गया। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि भाई मेरा बटन ठीक करवाओ। वो एक दर्जी को पकड़ के लेके आए, दर्जी ने उसका बटन ठीक कर दिया। तो राजा ने कहा बोल भाई तुझे क्या चाहिए। अब दर्जी ने सोचा कि यार मैं इससे क्या मांगूँ, मतलब अगर मैं इससे 1 रुपया मांग लूँगा तो ये सोचा मुझसे 1 रुपया मांग रहा है तो औरों से कितने लेता होगा, और अगर मान लो इससे थोड़ा मांगू तो ये क्या है यार, मैं राजा हूँ मुझसे ये मांगेगा। तो उसने कहा कि महाराज जो आपकी इच्छा वो दे दो। तो राजा ने क्या कहा उसको कि भाई एक काम करो, इसको 10 गांव उपहार में दे दो, 10 गांव का मालिक बना दो इसको, मतलब 10 गांव की जो कर्जा वसूली ये करेगा। कई बार क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, हमें लाइफ बहुत कुछ देना चाहती है लेकिन टाइम लगता है। सो मैं भी भाई टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसी के साथ हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं भाई। खैर हम लोग स्टडी कर रहे थे भाई प्रकाश को, मेन स्लाइड को हो गया था कि भाई प्रकाश के 2 रूप हैं, कण और आपका तरंग। उसके बाद में हमने पढ़ा भाई किसको, परावर्तन को। परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश आपका एक ही माध्यम में रहकर अपनी चाल बदलता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं भाई, परावर्तन कहा जाता है। फिर हमने दर्पण पे आगे थे। दर्पण क्या चीज़ था, एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश के परावर्तन घटना को दिखाती है, उसे क्या कहते हैं भाई, दर्पण या मिरर कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, दर्पण या मिरर। तो इसमें एक टाइप था भाई कौन सा, समतल दर्पण, और एक टाइप था कौन सा भाई, गोलीय दर्पण। समतल का मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, आपने देखी होगी लास्ट वीडियो, तो उसमें मैं समतल दर्पण करा चुका हूँ आपको। आज हम डिस्कस करेंगे किसको भाई, गोलीय दर्पण को। जिस दर्पण की जो सतह है वो क्या होती है भाई, घुमावदार होती है, या जो परावर्तन सतह होती है घुमावदार होती है, उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहा जाता है। अब इसमें आपके 2 प्रकार हैं भाई। पहला कौन सा है आपका, अवतल। दूसरा कौन सा है भाई, उत्तल। अवतल और उत्तल। अवतल ये मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, जो इंग्लिश मीडियम के हैं इसे बोलते हैं कनकेव, इसे बोलते हैं भाई कॉन्वेक्स। ये इस टाइप से होता है भाई, और ये इस टाइप से होता है। अब दर्पण में एक छोटी सी बात है भाई, इसका जो केंद्र बिंदु होगा, जो सेंटर होता है, उसे ध्रुव कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल। सेम है, इसका सेंटर भी क्या होगा भाई, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, अपना जो अवतल दर्पण है इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है भाई, इकट्ठा करता है। क्या करेगा, प्रकाश को इकट्ठा। कौन भाई, अवतल दर्पण एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, अभिसारी। अब जो अभिसारी है उसमें जो प्रतिबिंब होंगे क्या होंगे, वास्तविक और उल्टे। वास्तविक और उल्टे। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है भाई। उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, अपसारी दर्पण, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्या कहलाएगा भाई, आपका कन्वर्जिंग मिरर। हम सिंपल वे में समझे, आप ये मान लीजिए कि जो आपका अवतल दर्पण है वो प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे। जो अपना उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को फैलाता है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधे और आभासी और छोटे। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसमें, सीधे, आभासी और छोटे। सीधे, आभासी और छोटे। एक केस में इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु रखी हो कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में।
और स्पेशल केस है भाई इसका, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो अपना जो सुनना है यहाँ तक, अवतल दर्पण क्या कहलाएगा भाई, अभी सारे दर्पण प्रतिबिंब कैसे बने इसमें वास्तविक और उल्टे। जो उत्तल दर्पण है वो क्या कहलाएगा, अब सारे दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, सीधे, आभासी और छोटे। उपयोग की अगर हम बात कर लें भाई, तो गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा होता है, अवतल दर्पण। जो अपनी सर्च लाइट होती है उसमें कौन सा होता है, अवतल दर्पण। सेविंग दर्पण भी इसी को कहा जाता है भाई, क्या बोलते हैं इसे, सेविंग दर्पण। दूसरा भाई, इससे चिकित्सक दर्पण भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसे, चिकित्सक दर्पण। मतलब जो डॉक्टर आंख, नाक, कान, गला, दर्पण का उपयोग करेंगे तो दर्पण कौन सा होगा अपना, अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। फिर भाई उत्तल दर्पण पे आए हम लोग। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाएगा, क्या बोलते हैं इसे, अपसारी मीन्स डाइवर्जिंग मिरर। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी, सीधे और छोटे। आई थिंक समझाएंगे ये चीजें, हाँ जी। देन अब अपना जो दर्पण है उसमें पॉइंट नोटेड किए जाते हैं भाई। तो अपने पास में दो बताया मैंने, एक तो क्या बताया मैंने, उत्तल, और एक क्या बताया, अवतल। तो सेंटर की बात हो गई थी अपनी। अब इसमें फोकस जो होता है, फोकस बिंदु वो बाहर होता है और इसका डबल क्या होता है, सी। इसका जो फोकस क्या होगा भाई, अंदर होगा, सी भी क्या इसका अंदर होता है। तो ये बता दूं भाई मैं, आपका जो सी है या इसे रेडियस भी कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भाई। क्या बोलते हैं इसे, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या होती है भाई, C इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2F, या F की जो वैल्यू क्या आएगी भाई, C/2। क्या आ जाएगी, C/2। इसमें जो फोकस और C अंदर होते हैं, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है भाई, इसे क्या बोलते हैं, आपका दर्पण सूत्र कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं भाई, दर्पण सूत्र। वैल्यू क्या होती है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लीजिए भाई, मैं साइड में हो जाता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ले लिया हो आई थिंक, ओके। तो दर्पण सूत्र की हम लोग बात करें भाई, दर्पण सूत्र। एक बटा V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये चीज है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो U क्या है, V क्या है, F क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी वस्तु यहाँ पे रखी है भाई, यहां से पोल से इसकी दूरी क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। तो U को हम क्या डिनोट करते हैं भाई, U क्या होती है, वस्तु दूरी भाई। क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। ये जो फोकस है यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगी भाई, F। क्या कहलाएगी, F। तो F क्या भाई, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी। अब इसका प्रतिबिंब मान लो यहां बन गया भाई, यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक जो क्या कहलाएगी भाई, V, प्रतिबिंब दूरी। क्या कहलाएगी भाई, प्रतिबिंब दूरी। तीनों चीजें समझ लो भाई। U क्या है, मान लीजिए आपके पास में ये कोई दर्पण है, अब इस दर्पण से वस्तु यहाँ पे रखी गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, U, वस्तु दूरी। जबकि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना तो क्या कहलाएगी, V मीन्स प्रतिबिंब दूरी। और दर्पण से फोकस क्या कहलाएगी, उसकी फोकस दूरी भाई। और तीनों में जो संबंध है क्या कहलाता है आपका, दर्पण सूत्र। लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आप लोग ये समझ रहे, इतना मैं समझा रहा हूँ भाई। अब इसमें आपकी साइन कन्वेंशन है भाई, कौन सी नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव। तो चीजें समझ लो भाई, आपकी जरूरी हो चीजें। यहाँ पे अगर हम एक कन्वेंशन लें, साइन कन्वेंशन, तो ये देखो भाई, ये कौन सा अपना y एक्सिस, ये कौन सा अपना x एक्सिस। यहाँ पे है 0 0, यहाँ पे x क्या होता है पॉजिटिव, y क्या होता है नेगेटिव।
यहाँ पे x क्या होगा नेगेटिव, y क्या होगा भाई पॉजिटिव, यही ना। तो सेम एज अपने पास में अगर हम बाएं तरफ जाएंगे तो दूरियां क्या होंगी नेगेटिव, दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होंगी पॉजिटिव। तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है उसमें क्या आएगा भाई, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं भाई। दर्पण सूत्र था अपना, तो हमने बताया था कि दर्पण सूत्र क्या अपना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये सिंपल लग रहा है भाई, हम वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल देंगे, बट ऐसा है नहीं भाई। एक्चुअली में यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमें यूज़ करनी है, या हम ये कहें अपनी कुछ परिस्थितियाँ जिनके अनुसार हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई, कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव। तो ये समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझा दूँ भाई, कि आपके दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई में हम बेसिकली ऊंचाई को मापते हैं भाई, किस मापेंगे ऊंचाई को, जबकि एक्स क्या होती है अपनी दूरी होती है, क्या होती है दूरी। तो अपना जो है कि जो दूरियां हैं वो इस साइड में क्या होंगी भाई नेगेटिव, ऊंचाई इस साइड में क्या होती है पॉजिटिव, नीचे तरफ ऊंचाई क्या होगी नेगेटिव और दूरी भी इस साइड में क्या होगी नेगेटिव, इस साइड में क्या होगी नेगेटिव। तो इस साइड में दोनों क्या होते हैं भाई पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर आई थिंक। नाउ अपने पास में जो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, एक HSC ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई, साइन का यही थी कि किस दर्पण में आपकी जो है नेगेटिव किस में पॉजिटिव होंगी। तो बता दूं भाई, जो अपने पास दर्पण है कौन सा अवतल और उत्तल भाई। यू क्या है भाई पर वस्तु दूरी, तो यू हमेशा इस साइड रखी जाएगी, तो यू दोनों में क्या होगी भाई नेगेटिव, दोनों में क्या होगी नेगेटिव। एफ फोकस दूरी, अब फोकस से अवतल में इस साइड में है, उत्तल में इस साइड में, इसका मतलब अवतल में क्या होगा भाई नेगेटिव और उत्तल में क्या होगा पॉजिटिव, उत्तल में क्या होगा पॉजिटिव। देन वी प्रतिबिंब दूरी भाई, अब इसमें 5 प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे और इसमें क्या होता है उस साइड बनता है भाई, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा भाई ये नेगेटिव एक्सेप्ट 1 केस, और इसमें क्या होगा ये पॉजिटिव भाई, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मीन्स हम लोग ये बोल रहे हैं कि दर्पण से अगर बाएं तरफ प्रतिबिंब बना तो क्या होगा वास्तविक और उल्टा होगा, तो उसमें क्या होगी नेगेटिव, लेकिन अगर दर्पण से पीछे बना तो क्या होगा उसमें पॉजिटिव और क्या होगा आभासी और सीधा। मतलब सिंपल, आपकी बाइक में जो भी वाहन है आपका उसकी साइड में कौन सा दर्पण होता है उत्तल दर्पण ना, और उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके पीछे बनता है, कैसा बनता है सीधा आभासी और छोटा। तो इसका मतलब उसमें ये आपकी जो कौन सी भाई फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या है पॉजिटिव, जबकि यू क्या होता है इसमें नेगेटिव। यू तो दोनों में क्या भाई नेगेटिव। अवतल में प्रतिबिंब कैसे बने थे वास्तविक, प्रतिबिंब कैसे बने वास्तविक, तो इसमें तीनों ही क्या भाई नेगेटिव। इसमें कैसे बने आभासी, इसमें कैसे बने भाई आभासी, तो इसमें क्या होगा ये यू को छोड़ के बाकी दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। एक होता है भाई आवर्धन, क्या होगा आवर्धन भाई। अब आवर्धन एम से दिखाते हैं हम लोग, होता है क्या भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई भाई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या आपका h डैश बाई h या फिर v बाई u और किस में भाई माइनस में, ये लिख सकते हैं। मीन्स आपका जो आवर्धन है m उसको हम क्या लिखें भाई m की वैल्यू भाई या तो h डैश बाई h या फिर माइनस v बाय u, माइनस v बाय u ये लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर हम आवर्धन भी देखें मीन्स m की वैल्यू, तो ये बताओ v बाई यू माइनस माइनस का इसका आवर्धन में क्या आएगा भाई माइनस आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, और इसका क्या आ जाएगा भाई अपना पॉजिटिव। ये भाई साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दर्पण में, कि किस दर्पण में आपके यू वी एफ नेगेटिव होते हैं, किस में ये पॉजिटिव होते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट उतार लो भाई, मैं साइड में हो जाता हूं। ले लिया होगा ओके। तो समझ में आया मीन्स आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
अवतल में चारों ही क्या है नेगेटिव, उत्तल में सिर्फ एक क्या है यू क्या नेगेटिव, बाकी तीनों क्या भाई पॉजिटिव। उत्तल में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी सीधे और छोटे, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण। अवतल में कैसे बनेंगे, वास्तविक उल्टे और विभिन्न आकार के बनते हैं भाई। क्लियर आई थिंक। नाउ इससे आगे अपना जो है भाई कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या चीज भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है क्या चीज, देखो जैसे लाइट आई अपने, अब लाइट यहां टकराई फिर यहां टकराई फिर यहां टकराई, लगातार इसी कमरे में घूमती रहे भाई। तो जब लाइट एक ही माध्यम में लगातार परावर्तन होती है या परावर्तित होती है भाई, उस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का बोलते हैं भाई इसे। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं भाई, हीरे में जो चमक है आपकी, हीरे में चमक किसके कारण है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अभी गर्मियों में आपको लगेगा आगे रोड पे की पानी है, उसे बोलते हैं मृच्छिका। क्या बोलते हैं भाई, मृच्छिका मीन्स मिरेज कहा जाता है भाई। ये भी किसके कारण बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और एक होते हैं भाई ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो भी किस घटना से भेजे जाएंगे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मतलब आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं भाई, ये कोई आपके पास में कोई एक पदार्थ है, प्रकाश इसमें गया, लगातार इसमें ऐसे परावर्तित हो जाए तो इस घटना को क्या कहेंगे भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरी बात समझ आई होगी। तो यहाँ तक भाई कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी आपकी, वो आप बता सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी ना समझ आता आप बोल सकते हैं भाई। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।